जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। आज लेकर आया हूँ सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का। देखिए मॉडल पेपर है, ये तो सबको पता होगा मॉडल पेपर, और सबके पास भी होगा, इसे पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी देखिए मैं इसे दोबारा दे रहा हूँ। ये भी मतलब पूछा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। इसमें देखिए टोटल मार्क जो होता है वो 200 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, और समय 1 घंटा का होता है। देखिए हिंदी में देखा है, निर्देश लिखा है 4। एक अधिक विकल्प के आधार पर कुल 50 प्रश्न हैं। दूसरा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक सही जवाब है। और चौथा, देखिए प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होते हैं और नकारात्मक अंकन होते हैं। देखिए इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके 4 दिया है, जिसमें से देखिए जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान जो है वो 10 क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं हम चॉइस द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, सुश्री रीना कौशल वाली पहली भारतीय महिला हैं। पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए में अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली, बी भारतीय वायुसेना में पायलट, सी दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली, डी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए। ये जो सुश्री रीना कौशल वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये जो होती हैं, सी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है, होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी जो भाभा पुरस्कार है, ये जानते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, सैद्धांतिक भौतिकी, बी परमाणु ऊर्जा, और सी लेजर भौतिकी, और डी अंतरिक्ष अनुसंधान। और जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, इसका लेजर भौतिकी के क्षेत्र में इसे दिया जाता है पुरस्कार, होमी भाभा पुरस्कार। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, उच्च उम्मीद की जीवनी है, मतलब इसकी ये जीवनी है, मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर ए, बी नेल्सन मंडेला, सी बिशप टूटू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च उम्मीद की जीवनी क्या होती है, नेल्सन मंडेला, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर, चौथा क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में, हमारी नाक, हमारी आँख, हमारे पैर की उंगली में। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग को पता है कि कान में एक उस हड्डी का नाम जो है स्टेपिस हड्डी पाई जाती है। जो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान होती है, कान में तो हड्डी पाई जाती है, जो हड्डी का नाम है उसका नाम स्टेपिस होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट को, 5वां नंबर देखें। निम्नलिखित में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला गया है। यानी देखिए इसमें इंग्लिश में दिया है और हिंदी में, दोनों में टाइपिंग किया हुआ है, लेकिन देखिए बस हम हिंदी में हैं तो हिंदी ही बताएंगे, इंग्लिश नहीं बता पाएंगे। और देखिए ए है जो सूबेदार महेंद्र सिंह, बी लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी, सी सिपाही जगदीश, और डी लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह। इसका राइट आंसर क्या है, 2016 में अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिल गया है। किसे मिला था, 5 क्या, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी 2016 में नहीं मिला था, बी लास्ट, इसका राइट आंसर है लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। और देखिए ये जो है 6वां क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को मालूम होगा। हरित सूचकांक द्वारा विकसित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी कोष IMF, और तीसरा देखिए विश्व कप, वर्ल्ड बैंक, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का विश्व बैंक, जो हरित सूचकांक द्वारा विकसित किया जाता है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक का होता है। अब देखिए 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है। यानी कि दिया है, इसका फुल फॉर्म दिया है, IEE का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान, यानी कि इंग्लिश में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं। अभी देखिए IELTS मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षा प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम।
और सी देखिए आईएफसी औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। आईएफसी जो गोदाम का नाम यहाँ पर दे दिया है, आईएफसी जो देखिए यहाँ पे भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब इसका जो ऑप्शन 4 दिया इसमें से फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा, सात नंबर क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए जो है IEEE का फुल फॉर्म जो दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर, यानी कि राइट आंसर ए होगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, जो ठीक से क्या है, जो ठीक से मेल नहीं खाती है। 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस और 14 अक्टूबर दिन परिवहन दिवस। यानी कि जो ठीक से मेल नहीं खाता है, यानी कि इसमें से 3 जो होते हैं ठीक से मेल खाएंगे, अरे हाँ एक जो है नहीं खाएगा। तो 8वां का कौन सा है, जो 8वां का देखिए 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस सही है, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस भी है, तो 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस होता है, लेकिन 14 अक्टूबर को दिन परिवहन दिवस थोड़ी होता है। तो 8 का डी इसका राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 9वां नंबर है, जो ओलंपिक मशाल का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या होता है जी, पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए गति, उड़ता और ताकत, बी प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, सी देखिए दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, और डी देखिए जातियों के बीच समभाव हासिल करने के लिए एक साधन के रूप में खेल। तो ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या होता है, इसका प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतर, ओलंपिक का मतलब तो खेले होता है, खेल कूद से होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि 9 का बी होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, जो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, IAMAI का पूर्ण रूप, मतलब इसका भी पूर्ण फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इंटरनेट और मॉडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मॉडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही है, मतलब सेम है, तब हम बस हिंदी ही पढ़ते हैं यहाँ पर। अभी ऑप्शन दिया इंटरनेट और मोबाइल अधिकार भारत का, 80 में दिया इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इंटरनेट और मॉडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IAMAI का पूर्ण रूप क्या होता है, 10 का सी होगा, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर 10 का सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें पार्ट बी है जो मैथ का है। पार्ट बी में मैथ का जो क्वेश्चन दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन है, बस 5 ही क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है, मतलब कि 3 इसमें से बराबर है, एक नहीं है, तो वो कौन सा है, वो हम खोजते हैं कि इसमें से कौन सा है। तो देखिए मैं इसे हल करके बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 4/5 है, 9/15, और देखिए 3/5, और यहाँ पे क्या दिया है 6/10। देखिए इसे काटेंगे तो 3 9 3 5 15 बराबर, यहाँ से काटिए, जैसे काटे 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 3/5 3/5 बराबर, और 4/5 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा, 11 का ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 12 18 225 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप लोग को देखिए ऑप्शन से हल कर सकते हैं, 0 0 0 0 है, तो लास्ट में 0 कोई वर्गमूल है नहीं, लास्ट में 5 है, तो इसका राइट आंसर यही होगा 135। और कहेंगे तो इसे लगा कर भी हम बता देंगे, चलिए बता देते हैं। इसके इधर से जोड़ा करेंगे, इधर से जोड़ा करेंगे, इधर से इसके करेंगे, फिर 1 से 1 करेंगे, 1 कटेगा, यहाँ पे 82 उतारेंगे, ये 2 है तो 2 जोड़ा होता है, 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 उतारेंगे, आए कि क्या क्या 2। अब देखिए इसे किस संख्या से काट रहे हैं, भाई 2 44 23 से काटिए, 23 तो यहाँ कितना होगा 69, यहाँ 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, 7 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 और 23 और 3 3 3 6, यहाँ पे देखिए अब किस से संख्या 5 से काटिए, 5 5 25 5 6 30 2 32 5 2 10 3 13 कटा, बचा कितना 1 3 5 1 3 5। अब 1 3 5 में 1 3 5 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब चलते हैं, देखिए 13 नंबर दिया है, क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो। तो मैंने एलसीएम एलसीएम में पढ़ाया हुआ चैप्टर देख लीजिएगा मेरे वीडियो में जाकर। इसका क्या करिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब घन का करना है, 2 से काटेंगे कितना होगा 1800, आधा करते जाइए, 2 से काटिए इसका कितना होगा 900, फिर इससे भी 900, फिर इसको आधा आधा कीजिए 450,
होगा कि नहीं होगा 450। फिर इसको 2 से काटिए तो 2 से कितना होगा 25 होगा। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते का 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 25 3 75। फिर 5 से काटे 5 पचे 25। फिर 5 से काटे 5। अब इसमें हमें क्या करना है, घन का करना है। तो घन को मालूम है तो 3 का होता है, लेकिन बचा ये और ये और ये। तो हमें करना है क्या, यहाँ पर देखिए 2 को उतार लेते हैं, ये 2 को उतार ले, फिर त्रिके 9, 5 पचे 45। अब देखिए 45 दुना के कितना हुआ अरे 5 पचे 25 यार, सॉरी यार, 5 पचे 25। तो 25 दुना के 50, 50 गुणे 9, 50 में 9 गुणा करेंगे फिर 900 9 45 यानी 450। तो 450 इसका राइट आंसर होगा। यही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का योग कितना दिया है 384। HCF की संख्या 48 है, तो संख्या का अंतर है। अब इसमें HCF की संख्या कितनी 48 है, तो इसका अंतर पूछ रहा है। तो आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बताया कि इससे भाग करेंगे तो 8 बटे 4 से 8 बार में कटेगा। तो 8 को इस यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको हम 8 को करेंगे तो 1 और 7 कर सकते हैं, 5 और 3 कर सकते हैं। इसका अंतर कितना होगा 6 का होगा। 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 48 होगा। यहाँ किसका 2 का, इसमें किस गुणा करेंगे 48 से तो इसका कितना होगा 96 होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, को प्राइम नंबर, बस को प्राइम नंबर लेना है। तो 96, तो 384 माइनस 96, 14 में 6 जाए कितना है 8, 17 में से 9 जाए कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हुआ 3, अरे यहाँ के 2। इसका राइट आंसर 288, तो इसका राइट आंसर 288 होगा। अब देखिए 15 नंबर में क्या दिया है 10 और 30 का अनुपातिक तीसरा है। तो 10 और इसका मैंने फार्मूला बताया तो 20 स्क्वायर बटा में, तो यहाँ पर 30 गुणे 30 और बटा में कितना 10 कीजिए, इससे इसे काटेंगे 30 3 है 90, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 90। ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आप लोग को पार्ट बी खत्म हो गया, अब पार्ट सी चलते हैं। पार्ट सी चलते हैं दोस्त। देखिए पार्ट सी जो है फिजिक्स का है। देखिए आप लोग के सामने 16 नंबर है कि एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा यदि इसके वेग 2 गुने हो गई है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए ये मॉडल पेपर बनाया गया है, इतना हार्ड पेपर नहीं पूछा जाता है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। इसमें मतलब कुछ क्वेश्चन है जो हार्ड है, कुछ है जो नॉर्मल है, तो मतलब इतना हार्ड नहीं आता है क्वेश्चन। लेकिन देखिए मैं क्वेश्चन 16 नंबर आपको कराता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है यदि इसके वेग 2 गुने हो गई हो तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज 1/2 mv² होता है। गति का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 mv² में के को गुणा करेंगे, 2 गुनी करेंगे 1/2, तो सूत्र में होता है, फिर 2 गुना करेंगे 1/2, तो 2 दुना के कितना होगा 4। mv² का मतलब क्या होता है 4, और के है तो बस के लगा देंगे, यानी कि यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का सी, यानी कि 4k। अब देखिए 17 नंबर, एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जड़ता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पत्थर से अधिक हवा फुटबॉल के अंदर है, बी पत्थर से कम हवा फुटबॉल के अंदर है, सी फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन है, डी फुटबॉल पत्थर की तुलना में अधिक वजन है। ये देखिए मतलब माइंड क्वेश्चन है, ये अपने दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता ही होगा फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल जो होता है पत्थर की तुलना में कम वजन होता है, पत्थर की तुलना में कम वजन किसका होता है फुटबॉल की, क्योंकि इसमें हवा भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए क्या यहाँ पे 18 नंबर बोल रहा है कि 1020 न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है, उसके बाद चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 10 के पावर 20 न्यूटन, 10 के पावर 2 न्यूटन, 10 के पावर 20 न्यूटन और 10 के पावर 10 न्यूटन। सॉरी एक क्वेश्चन में दिया है ए नंबर में ऑप्शन में कि 10 के पावर -20 न्यूटन। तो इधर 18 का जो राइट आंसर होगा आपका 10 के पावर 20 न्यूटन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में नहीं होता है, जब भी होता है तो प्लस में होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर कितना होगा सी होगा।
अब देखिए, यदि 19 नंबर देखिए, यदि धरती का व्यास 2 बार उसके वर्तमान मूल्य हो जाता है और इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन कैसे प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वजन 1/3 हो जाएगा, बी वजन 1/4 हो जाएगा, सी वजन 1/5 हो जाएंगे, डी वजन 1/6 हो जाएंगे। तो 19 का जो राइट आंसर होगा, उसका 19 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, वजन 1/4 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए 20 जो है, ये तो हम उम्मीद करूँगा कि सभी को पता होगा। जी की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम -1, किलोग्राम -2, मीटर स्क्वायर किलोग्राम -1, मीटर किलोग्राम -1। तो 20 का जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को मैंने कहा कि सभी को पता होगा, 20 का सी होगा, मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर -1। 20 का सी होता है, राइट आंसर यही होगा। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पार्ट डी लेकर आए हैं हम, बायोलॉजी का क्वेश्चन अब आ गया। मैंने 20 क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। अब 30 क्वेश्चन बचे हैं। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। तो हम यहाँ पे देखिए सही उत्तर हम यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यक्ति का मल निम्न अंग की खराबी के कारण सफ़ेद ग्रे रंग का होता है। कौन सा व्यक्ति का जो अंग है, जो मल जो होता है अंग शरीर के अंदर जो खराब हो जाता है तो सफ़ेद और ग्रे रंग का आता है। अग्नाशय, पैनक्रियाज, तिल्ली, स्प्लीन, गुर्दा, किडनी, जिगर, लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का डी। जो लीवर होता है, जब लीवर खराब हो जाता है तब सफ़ेद और ग्रे रंग का आता है। और देखिए बी ऑप्शन 22 नंबर दिया, ए बी रक्त समूह बी समूह रोगी को दिया जा सकता है क्योंकि ए देखिए रोगी की एंटीबॉडी बी है। अब बी ऑप्शन देखिए एंटीबॉडी बी रोगी का बा, सी रोगी की एंटीबॉडी ए का बा, और डी में देखिए रोगी की एंटीबॉडी ए है। यानी कि 22 का इसका राइट आंसर क्या होगा? रोगी की एंटीबॉडी क्या होता है? ए होता है। 22 का डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को मालूम होगा। 21 दिसंबर या 1 दिसंबर, 1 नवंबर या 11 जून। यानी कि 23 का राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 24 नंबर है, पेंसिलिन का स्रोत क्या होता है? पेंसिलिन का स्रोत क्या होता है जी? मशरूम, शैवाल, खमीर या ढालन। अब पेंसिलिन का स्रोत क्या होता है? 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ढालना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है। 25 नंबर है, मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है। इसका ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होता है। मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है तो कौन होगा? नाइट्रोजन होता है जो पैदा करता है। देखिए 26 नंबर दे है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है? कोलाई, देखिए कोलाई दिया है, नेसेरिया ग्रामीफी दिया है, फिर देखिए ट्रोपोनिमा पैलिडियम दिया है, विचेरिया बैनक्रॉफ्टी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विचेरिया बैनक्रॉफ्टी होगा, यानी कि 26 का डी होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 27 नंबर जो है, रेशम उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। रेशम उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। रेशम का काम पालन, बी संयंत्र का विकास, बी सी दिया है वस्त्र प्रौद्योगिकी, डी क्या है? रैपिंग ऑफ प्रावंस। यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, रेशम का कम पालन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 28, पोलियो बूंद किस उम्र तक एक बच्चे के लिए दिया जाता है? पोलियो ग्रुप जो होता है, पोलियो बूंद किस उम्र तक बच्चों को पिलाया जाता है? हम लोग को मालूम होगा ही। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 8 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का बी होगा, 5 साल के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। 29 देखिए, शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? शरीर के किस अंग में जो होता है अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? गुर्दा में, फेफड़ों में, जिगर में और आंत में। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जिगर। क्या होगा? जिगर जो होता है इसमें यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है। 38 में देखिए, बायोप्सी का अध्ययन है। उत्तकों जीवित शरीर से लिया गया है, उत्तकों मृत शरीर से लिया गया है, अंगों से, कंकाल प्रणाली से। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का ए होता है, बायोप्सी जो होता है उत्तकों जीवित शरीर से लिया गया है। अब देखिए 31 नंबर क्या दिया है? त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, प्रत्यस्था,
या छल्ली कहा जाता है। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, आप लोग को मालूम है। अब देखिए 32, विटामिन B2 में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अनाज, सब्जियों, खमीर या सभी। तो 32 का डी में 32 का देखिए इसमें क्या दें, 32 का जो दिया है विटामिन B2 में क्या पाया जाता है? तो सभी, हमारे उम्मीद से तो सभी पाया जाता है, यानी कि अनाज भी पाया जाता है, सब्जी पाया जाता है, खमीर भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर सभी होगा। अब चलते हैं, देखिए 33 नंबर, ईसीजी का पता लगाने के लिए क्या जाए? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो ईसीजी किसका पता लगाता है? दिल ध्वनि, रक्तचाप मापने के लिए, धमनी काठिन्य और दिल का दौरा। तो जो 33 का होता है, 33 का क्या होता है? दिल का दौरा के लिए ये प्रयोग किया जाता है ईसीजी का। इसका राइट आंसर दिल का दौरा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? स्मिथ, लैंडस्टीनर, जैनर या हार्वे। तो यानी कि 34 का क्या होगा? हार्वे होगा, स्मिथ होगा, लैंडस्टीनर होगा कि जैनर होगा? तो 34 का लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की थी। आप देखिए 35 नंबर है, ताला और चाबी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ताला और चाबी जो होते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे, एंजाइमों पे, विटामिन पे या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का इसका राइट आंसर क्या होगा? एंजाइमों पे। ताला और चाबी जो किस सिद्धांत पर कर एंजाइमों पे काम करते हैं। 35 का कितना होगा? बी होगा। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर है, केमिस्ट्री का है, 15 क्वेश्चन लास्ट बचा है। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सी वक्तव्य एक इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है? इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रजातियां, एक अम्लीय अभिकर्मक, एक अभिकर्मक जो एक पूर्ण में एक विद्युत कम साइट पर हमला करता है। डी, एक प्रजाति जो इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी चाहता है। इसका राइट क्या आंसर होगा? 36 का देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइट पर हमला करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बेंजीन की सल्फोनेशन में सक्रिय है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, SO3, HSO प्लस K3, SO3 प्लस K3 होता है। यानी कि 37 का इसका राइट आंसर क्या होगा? SO3 यानी कि बी होगा। अब देखिए 38 नंबर, कार्बनिक अणुओं में एक सह संयोजक बंधन के हिट्रोलिटिक विखंडन देता है। तो 38 का देखिए विखंडन देता है मुक्त कण संबंध और आयनों केवल या केवल एनियंस। यानी कि 38 का क्या होता है? बी, संबंध और आयनों में होता है। अब देखो 39 नंबर, एक अणु के अनुनाद संरचना नहीं है। 39 नंबर है जो यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने, एक अणु के अनुनाद संरचना नहीं है। ए, परमाणुओं की समान व्यवस्था। बी, लगभग एक ही ऊर्जा सामग्री। सी, युग्मती इलेक्ट्रॉनों की एक ही संख्या। डी, समान संबंध। यानी कि 39 का इसका राइट क्या आंसर होगा? डी होगा, समान संबंध होगा। इसका राइट आंसर समान संबंध होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। अभी 39 क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत बाकी है। अब देखिए 39 के बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 40, टॉटोमेरिज्म द्वारा दिखाया नहीं है। इसमें क्या नहीं दिखाया गया है? ये सूत्र दिया CH3CO CH2CN HCN CH3CH बराबर NOH, यानी कि डबल बॉन्ड से बोलते हैं CH3CN। यानी कि 40 के इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, CH3CN होगा। एक ब्यूटेन की सबसे स्थिर रचना है। ऑप्शन नंबर ए एस्केव बोट, बी ग्रहण, सी गौच और डी कंपित विरोधी। यानी कि 41 इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कंपित विरोधी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 42 नंबर है, गैसोलीन के विरोध दस्तक चरित्र के अलावा द्वारा सुधार किया जा सकता है। इसका 42 है, जो 42 का राइट आंसर क्या होगा? लीड सल्फेट, लीड ब्रोमाइड, सीसा, डायथाइल कैडमियम। यानी कि 42 का जो होता है राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सीसा होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए 43 नंबर, फैलाने वाली सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटी क्लोराइड,
टार्ट ब्यूटी क्लोराइड या सेक ब्यूटी क्लोराइड होता है। यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टार्ट ब्यूटी क्लोराइड होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये मॉडल पेपर जो बनाया है बहुत हार्ड बनाया है। ऐसा पेपर कभी मतलब आज तक नहीं पूछा इतना हार्ड क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर दिया है, और एक्सलिन का रेडिएक्टिव ओजोनोलिसिस देता है। 44 नंबर दिया, ग्लाइक्सल होता है, बी मिथाइल ग्लाइक्सल होता है, सी डाइमिथाइल ग्लाइक्सल होता है, और ऊपर के सभी। यानी कि 44 का जो राइट आंसर होगा इसका डी होगा, ऊपर के सभी होगा। देखिए दोस्त इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, आज तक नहीं पूछा गया है। ये जो बनाया है बहुत हार्ड पेपर बनाया है। अब मैं भी ये तो मिला मुझे तो लेकर आया हूँ, इसको भी डाल दूँ। इससे मतलब मैं पेपर दूंगा अभी बनाकर, देखिएगा आप कैसा क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था 2012, 2016, 2018, 2019, मतलब 2000 हम रखे हैं 19 तक का रखे हैं, 2025 का भी 2024 का मिल जाएगा, 2025 का अभी तो पेपर होने वाला है मार्च में। देखिए 45 नंबर है, एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा अलग किया जाता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर स्पिन, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, क्वांटम नंबर स्पिन होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर देखिए, CaC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए CaCN3, बी Ca2CN, सी CaCN को ट्वाइस, डी CaCN। तो यानी कि 46 इसका राइट आंसर क्या होगा, सी CN के ट्वाइस होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है, उतना ही करेंगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे हम। एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास जरूरी होगा, इसमें से क्या जरूरी होगा, देखिए इसमें से क्या जरूरी होगा। 47 नंबर है, जो 47 का डी दिया है, एक समग्र सकारात्मक शुल्क, एक समग्र नकारात्मक शुल्क, एक अनपेक्षित इलेक्ट्रॉन, पूरी ऑक्टेट और अकेला इलेक्ट्रॉनों के साथ एक प्रजाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक प्राकृतिक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मुक्त मूलक या कार्बनिक आयन या दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका 48 का नंबर ए होगा, मुक्त मूलक होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कोई आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए जितना क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है ना, उतना क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है। ये जो बना गया मॉडल पेपर बहुत ही हार्ड बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।